काकुदा। 30 साल के सोहम का एक पुश्तैनी घर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर के पास एक छोटे से गांव रतौरी में था। लेकिन बचपन से ही सोहम के पिता ने उसे रतौरी गांव से दूर रखा था। वे नहीं चाहते थे कि सोहम के कदम कभी भी उस मनहूस जगह पर पड़े। पर सोहम की जिंदगी में एक बार अपना रतौरी का पुश्तैनी घर देखना चाहता था। एक बार जब वह अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए उत्तर प्रदेश गया, तब उसने सोचा कि क्यों ना वो रतौरी का एक चक्कर लगा आए। गूगल मैप पर रतौरी का नामो निशान नहीं था, लेकिन सोहम आसपास के लोगों से रास्ता पूछते पूछते रतौरी पहुंच गया। अभी शाम के 7 ही बजे थे। पूरा गांव खाली था। सोहम ने देखा कि हर घर में एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा दरवाजा और एक छोटा। हर घर का बड़ा दरवाजा बंद था और छोटा दरवाजा खुला हुआ। सोहम के चाचा उसी गांव में उनके पुश्तैनी घर पर रहते थे। वो सीधा अपने घर के पते पर पहुंच गया। घर का बड़ा वाला दरवाजा बंद था। उसके कई बार नॉक करने पर भी कोई बाहर नहीं आया। तो सोहम उनके घर में बने छोटे दरवाजे से अंदर चला गया और उसे अंदर से बंद कर दिया। अंदर घुसकर वो अपने चाचा से मिला। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। वो लोग अंदर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। तभी पूरे गांव में जोरों से घंटी बजने की आवाज आने लगी। सोहम ने अपने चाचा से पूछा कि इस टाइम घंटी क्यों बज रही है और रतौरी अभी से ही इतना सुनसान क्यों पड़ा है। तब उसके चाचा ने बताया कि रतौरी गांव पर एक भूत का श्राप है, काकुदा का श्राप। हर मंगलवार को ठीक 7:15 बजे वहां काकुदा नाम का एक भूत आता है, जिसके लिए घर का छोटा दरवाजा हमेशा खुला रखना पड़ता है। अगर दरवाजा खुला नहीं हुआ तो अंदर जो भी मर्द होगा उसे काकुदा का श्राप लग जाता है और उस दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और 13वें दिन उसकी मौत हो जाती है। तभी सोहम को याद आया कि उसने आते समय वो छोटा दरवाजा बंद कर दिया था। वो जल्दी से बाहर भागा, पर एकदम से रतौरी का क्लॉक टावर बज उठा, जिसका मतलब था कि 7:15 बज चुके हैं। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और ढेर सारे मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज आने लगी। उन आवाजों से सोहम के चाचा को एहसास हो गया कि काकुदा ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। सोहम अपनी गलती छिपाने के लिए जल्दी से उस छोटे दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी उस दरवाजे के बाहर से किसी के घुर्राने की आवाज आने लगी। तभी कोई बहुत जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। उस दरवाजे की खटखटाहट से उसके चाचा को समझ आ गया कि काकुदा आ चुका है। इससे पहले सोहम के चाचा कुछ कर पाते, वो छोटा दरवाजा अपने आप खुल उठा। सोहम ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई इंसान नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए मच्छरों से घिरे हुए उसे 2 सड़े हुए छोटे से नीले पैर दिखे। सोहम काकुदा
को अपने सामने देखकर बुरी तरह कांप रहा था। काकुदा दो लाल भयानक आंखों और बिखरे हुए बाल और सड़े हुए छोटे से नीले शरीर के साथ घुर्राता हुआ तेजी से उड़कर सोहम की तरफ आया और उसने उसे जोर से लात मारी कि वो वहीं बेहोश हो गया।